ये इथेनॉल कंपनी भैया ये दुनिया के 8वां अजूबा है। 7 अजूबा हुए लेकिन 8वां अजूबा ये भोरम दे शक्कर कारखाना परिसर में स्थित एनकेजे के इथेनॉल कारखाना। नमस्कार, मैं उत्तम और अपन देखा तो एम्बिशन न्यूज। तो आज किसान मन के धरना प्रदर्शन है इथेनॉल प्लांट में जो खाद उर्वरक बनाए जात रही से ओमा भ्रष्टाचारी ला लेके किसान मन आज अपन धरना प्रदर्शन करे ताला लेके तालाबंदी करे बर इथेनॉल ला जात तो से हमन बात करबो जानबो का कुछ मामला है काबर इमन आज अतका संख्या में इथेनॉल ला बंद करे बर जात है का कुछ मामला लेके आज पहुंचे हो। इथेनॉल प्लांट में जो पोटास बना है उसमें हम लोगों को 14% बताया था। जब हम लोग सरकारी से जांच करवाए तो कृषि विभाग के द्वारा पता चला हम लोगों को कि उसमें एक पोटास में 1% है और एक में 3.5% है। शायद प्लांट वालों को पता नहीं होगा। अगर 9% से नीचे होता है हम कितना भी पोटास डालने काम नहीं करता है। वो हमारे मिट्टी और राख से भी बेकार है उनका पोटास। इसीलिए हम लोग आज प्लांट में ताला लगाने निकले। ताला रखे, ताला नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ताला किसान ताला लेके जा रहे हैं इथेनॉल टैंकर मन के मानना है कि ताला लगा के ही आज छोड़वा देखना है कि किसान के हित में जो सरकार है वो का अपन निर्णय लेते है। वो इथेनॉल प्लांट में जिन आज तालाबंदी के कार्यक्रम रखे गए किसान मन धरना प्रदर्शन तो ओला लेके हमारे साथ बने रहो। आओ हम अभी दिखाबो आगे के फुटेज ला। इथेनॉल प्लांट ला ताला लगाए बर ताला रख के किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज धरना प्रदर्शन है और इथेनॉल ला घेराव करे बर जाते। तो आप किसान से हम बात करबो, हमारे संग युवा किसान है। तो आप मन युवा किसान हो का रूप से देखते हो इथेनॉल प्लांट ला का वजह है जेकर वजह से आज ताला लगाया जाओ। इथेनॉल के ऊपर में तो उम्मीद बहुत रही किसान मन के, लेकिन वो उम्मीद में खरा नहीं उतर पाई। और किसान मन के जो गन्ना है वो हम कारखाना देते हैं, हमारे जो कारखाना है वो हैवी मोलासिस भी मोलासिस इथेनॉल ला देते जेकर से अपन प्रोडक्शन करते प्रकार से रॉ मटेरियल देते हमारे कारखाना है। और वो कारखाना के पैसा ला नहीं देते। 19 करोड़ रुपया बकाया है। जिन बकाया राशि ला हम कई बार निवेदन कर चुके हैं और नहीं देवत है और नहीं देवत है हम तालाबंदी करना चाहता है। इथेनॉल हमारे जिला में बने प्रदेश के पहला इथेनॉल है। लेकिन बने किसान ला कुछ फायदा है कि नहीं? पूरा नुकसान है। प्रलोभन तो बहुत कुछ दे गई है लेकिन ओकर बाद हमारा आज तक के फायदा कुछ नहीं दिखा। ऐसे कहे जा सकते का भ्रष्टाचार के एक ठो अलग पैसा कमाए के भ्रष्टाचार करे के एक ठो अलग रास्ता बन गया नेता और अधिकारी मन के भ्रष्टाचार के मुखौटे। ये इथेनॉल कंपनी भैया ये दुनिया के 8वां अजूबा है। 7 अजूबा हुए लेकिन 8वां अजूबा ये भोरम दे शक्कर कारखाना परिसर में स्थित एनकेजे के इथेनॉल कारखाना। काबर पूरा भारत देश में 600 कारखाना है शक्कर के जिनमें खुद के निजी ओखर इथेनॉल प्लांट है, पावर जनरेशन प्लांट है। लेकिन पता नहीं काखर दिमाग की उपज है ये पीपीपी मॉडल में पूरा देश में एक पहली एला बनाए गए रही से शुरू से ही एकर गलत नीति के तहत एकर निर्माण हो है और वो गलत नीति और नियम से बने एकर नियत भी गलत साबित हो गए है। ये है जब मनीष तो बोले थे किसान मतलब बहुत फायदा हो है शक्कर के 15 दिन के 15 दिन पैसा मिली गन्ना के, फिर ओखर साथ में हमला जेन पेराई है वो भी बढ़ी, पेराई क्षमता आपके बढ़ जाए आपके जस्ट डबल गन्ना क्रशिंग होगी। लेकिन 2 साल हो गए चलत ऐसे कोई बात नहीं है बल्कि उल्टा आओ किसान मन के पैसा ला 6 महीना से जाम करके रखे है। अगर ये जतका मोलासिस ले रही से शुगर सिरप ले रही से पैसा ला अनुबंध के तहत अगर अग्रिम दे देती तो हमला फरवरी में ही पूरा गन्ना पैसा मिल गई है। लेकिन ये पैसा ला जाम कर दी एकर कारण हमला पैसा नहीं मिली। अभी भी 19 करोड़ रुपया एकर से लेना है ना। फिर दूसरा सबसे बड़े फर्जीवाड़ा जिन हमारे कवर्धा जिला किसान मन आज तक कोई चीज देखे नहीं है, एक फर्जी पोटास नकली पोटास बेच दीजिए। कतका बड़े धोखा किसान मन के साथ करे है। आर्थिक रूप से नुकसान तो है ही है लेकिन फसल ओखर से नुकसान होगा। किसान है पोटास के मात्रा ला पूरा करे बड़े डालिश लेकिन वो पोटास के मात्रा नहीं है, फसल नुकसान हो गए, गन्ना बैठ गए किसान मन। तो ये बहुत बड़े फर्जीवाड़ा 420 काम एक आपराधिक काम ये एनकेजे के द्वारा करे गए। शासन से मांग करत हन कि FIR करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई एला ओखर सजा मिलना चाहिए कानून के तहत में। फिर जैन किसान भाई मन ला आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाए है नकली खाद बेच के ओखर पूरा पैसा वापस होना चाहिए। कितने किसानों को पोटास का मतलब खरीदी किया था?
अब एक हर जानकारी तो हम कृषि विभाग से मिली। अभी मैं कृषि विभाग के अधिकारी वहां से बात कर रहे हूँ कि पूरा रिकॉर्ड हवा, लेकिन कारखाना आउटलेट से 33 लाख रुपए के ईमान पोटास बेचे। बाकी और निजी दुकानदार से इति करके भी बेचे है, ओकर पूरा जानकारी हमन अभी लेबो, लेकिन कारखाना से 33 लाख के बिके। तो जतका भी बिके रही पूरा पैसा हमन प्रशासन से मांग करबो और देवाबो। किसान मन के जिन घाटा होए वो घाटा ला वो पैसा ला हमन देवाबो। नकली खाद खरीदी के बाद जो है फसल की पैदावार में भी कुछ फर्क आई? पूरा भैया, पूरा धोखा में रही गए किसान के। हमन पोटाश डाला था, पोटाश डाले से जिन फायदा मिलते पौधा ला वो फायदा तो नहीं मिली और वो समय भी गुजर गए। अब बाद में फिर से किसान मन ला जिन सोसाइटी में जिन पोटाश है जिन आथे वो डाले लगी। अच्छा एक बात आओ भैया, ये जिन पोटाश है ना यह महंगा भी पड़त रही से। जिन सोसाइटी में पोटाश है वो 60% वहाँ पोटाश के मात्रा थे, K2O 60% थे, वो 1600 मिलते। वो 60% पोटाश के मात्रा दे बर एक हर जिन खाद है वो 4 बोरी डाले लगती, वो 3200 रुपए पड़ती। यानी पैसा में भी महंगा, आर्थिक रूप से भी नुकसान। अगर काम भी करती तब हो ले नुकसान, तो काम तो करीच नहीं, वो अलग नुकसान और पैसा के भी नुकसान, डबल नुकसान। फैक्ट्री मैनेजमेंट से कोई बातचीत हुआ है आज ये मामला में? फैक्ट्री मैनेजमेंट से अभी बातचीत नहीं है, सब तो अंदर में घुस रहे हैं मन, है ना। अभी देखबो, कोशिश करबो, है ना, बात करे के नहीं हुई थी प्रशासन से ही बात करबो। प्रशासन खाद बनाने वाली कंपनी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? ना ही उनके संचालक पर कोई कार्रवाई हुई है ये फार्मा कंपनी? नहीं, हम लोग चाहते हैं तुरंत लाइसेंस निरस्त हो और 420 का मुकदमा इनके ऊपर दायर हो। 420 किया है इन लोगों ने, नकली चीज बेचा है इन लोगों ने, नकली चीज बेचा है ना भाई। सोना बोल के अगर कोई पीतल दे रहा है तो वो तो 420 ही हुआ। तो उसी तरह जो कानून के दायरे में है, कानून में जो है इनका जो अपराध है जितना बड़ा है उस अनुसार इनको सजा होनी ही चाहिए और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और जो पैसा जिनका गया है इस नकली खाद में वो पैसा भी वापस इनके द्वारा करना चाहिए। अच्छा, तालाबंदी की है, आगे जो अगर कार्रवाई नहीं तो क्या रणनीति? आगे कार्रवाई है। अभी हम लोग कारखाना प्रबंधन को बोलने वाले हैं कि जब तक ये पैसा नहीं देंगे और किसानों का पैसा वापस नहीं होगा, इनका जो रॉ मटेरियल है वो बंद करेंगे। अभी हम लोग कारखाना परिसर भी जाएंगे और वहां इनका वॉल बंद करेंगे जहां से इनको मोलस्सिस आता है। इनका पूरा खाना पानी पूरा बंद, खाना पानी, कोई भी रॉ मटेरियल इनको नहीं मिलेगा जब तक ये हमारा मोलस्सिस का पैसा और जो खाद का पैसा इनको वापस नहीं करेंगे। लोगों ने बाहर तालाबंदी की, फैक्ट्री में अंदर अभी भी काम चालू है। चलने दीजिए, रहने दीजिए, अंदर में क्या है नहीं। हम लोग तो इनका रॉ मटेरियल कब तक चलेगा, फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चलने देंगे। प्रदर्शन तो बहुत सारे किसान आए थे, 1000 किसान, और ताला बंद कर दिए हैं। अगर फैक्ट्री पैसा भी हमको 19 करोड़ नहीं देता है तभी हम बॉल बंद करेंगे उसको जाके, और वो आगे अगर हमको पैसा नहीं देगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। इसका जिम्मेदार फिर शासन रहेगा, क्योंकि किसान का बिना पैसा के अभी तक के गन्ना का पैसा नहीं मिला, तो शादी भर ब्याह हो गया, अभी तक किसान को पैसा नहीं मिला है। बहुत दुखी से किसान, और प्लस एक जो खाद बेचा है वो खाद बिल्कुल इस बार 100 कुंटल ही गन्ना उत्पादन हुआ है, एकड़ में 100 कुंटल गन्ना हुआ है, 304 होता है और 100 कुंटल आ गया खाद के नाम से। पूरा वजन में भी कम हो गया गन्ना। तो चाहते क्या, मांगे आप क्या है? ये एथेनॉल प्लांट को हम बंद करेंगे, जिससे हमको पूर्ण रूप से, जिससे हमको पैसा नहीं मिल रहा, किसान को घाटा में चल रहा है कारखाना। अभी तक ये हमको पैसा 19 करोड़ रुपये देना था, पैसा भी नहीं दिया है, और हमको अब पूरा गन्ना बेच चुके हैं और ये पूरा अपना माल बाहर जाके बेच रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। इसी कारण पैसा रुका है।